बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल मॉड्यूल का हमारा ये पहला लेक्चर है और हम इस लेक्चर में दो टॉपिक्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर और मार्केट सेशंस के बारे में बात करेंगे। दोनों छोटे से टॉपिक हैं, इतने बड़े नहीं है कि समझना है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और लेसन की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर कर दूं। हो सकता है आप में बिगनर्स हो सकता है पहले से लोग ट्रेड कर रहे हो। तो मार्केट का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम जितना डीप डिग करें उसको किया जा सकता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जिस चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको वहीं तक रखा जाए, मजीद उसको जो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन है उनमें ना जाया जाए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज आवर फर्स्ट लेसन, ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। मार्केट बेसिकली तीन फेज में मूव करती है। इन तीन फेज को जानना जरूरी है। अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तो हमारे लिए मार्केट में पार्टिसिपेट करना या मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वन इज बुलिश। बुलिश ट्रेंड में मार्केट अपवर्ड मूव करती है डाउनवर्ड से, बायर्स कंट्रोल होते हैं और मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करती है। ठीक है। सेकंड वन इज बेरिश। बेरिश में मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, सेलर्स कंट्रोल में होते हैं मार्केट के, और मार्केट में सेलिंग हो रही होती है। साइडवेज रेंजिंग या जो कंसोलिडेशन फेज होता है, जो कंसोलिडेशन मार्केट होती है, उसमें मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। मार्केट एक रेंज या दो लेवल्स के दरमियान अप एंड डाउन मूव कर रही होती है। ना मार्केट बुलिश होती है ना मार्केट बेरिश होती है, मार्केट एक रेंज में स्टक और फंसी हुई होती है। ठीक है। हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि बुलिश मार्केट हमें किस तरह से नजर आती है। मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होती है, प्राइसेस डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाती है, जस्ट लाइक दिस। मार्केट डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाती है। इसमें मार्केट में बायर्स कंट्रोल में होते हैं और इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है। सो सेकंड वन इज बेरिश ट्रेंड, जिसमें मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है और इसमें मार्केट में सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। ठीक है। और मार्केट में सेलिंग हो रही होती है। इसको बेरिश ट्रेंड बोलते हैं। थर्ड वन, मार्केट किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं होती, मार्केट एक रेंज में स्टक होती है, जस्ट लाइक दिस। मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती और मार्केट एक रेंज के इर्द गिर्द ही मूव कर रही होती है। इसमें मार्केट हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही होती, जस्ट लाइक दिस मार्केट मूव कर रही होती है, जिग जैग अप एंड डाउन मूव कर रही होती है। अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो जस्ट ये देख लें कि मार्केट ने, ये एक रेंज है। ठीक है। सो सेकंड वन, एक ये रेंज है, इससे मार्केट स्टक रही। कोई मार्केट ने ना डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया ना अपवर्ड ट्रेंड शो किया, मार्केट एक रेंज में स्टक रही और उसी रेंज के लो एंड हाई के दरमियान मार्केट बाउंस करती रही। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम इतना डीप डिग नहीं करेंगे कि हायर हाइज क्या होते हैं, लोअर लोज क्या होते हैं, जो एसईटी का जरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये जस्ट इसके थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए हमें, थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। और हमारे लिए इतना ही इनफ है। हमें जस्ट समझना है कि मार्केट कब अपवर्ड में है, कब डाउनवर्ड में है और कब साइडवेज या रेंजिंग मार्केट है। ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको मार्क करते हैं। सो लेट्स गेट इन द चार्ट। तो हमारे पास ये पहली जो एग्जांपल है ये डाउनवर्ड ट्रेंड की है। ठीक है। आप यहाँ से लाइन को ड्रा करें। इस तरह से आप लाइन को ड्रा कर सकते हैं। इसमें हुआ क्या, मार्केट में प्राइसेस अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है। मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के जो सेटअप जब हम कर रहे थे वहां पे टेम्पलेट सेव करना सिखाया था। तो ये एक टेम्पलेट मैंने बेरिश ट्रेंड लाइन के नाम से सेव किया हुआ है, जिसके बिल्कुल इन बिटवीन या मिडल में बेरिश ट्रेंड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है। और लाइन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। आप लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, लाइन में ड्रा कर लें, या फिर आप जस्ट सिर्फ इस सिंगल एरो की मदद से मार्केट को शो करना चाह रहे हैं कि मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, तो भी इट्स टोटली फाइन। ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट साइडवेज या रेंज में स्टक रही। ठीक है। ये एक रेंज थी, ये जिसका एक हाई और लो था, मार्केट उसके दरम्यान स्टक रही, मार्केट ने कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दी। ठीक है। इसको आप साइडवेज या कंसोलिडेटिंग मार्केट कह सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ये इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। ये देख लें, छोटा सा एक डाउन ट्रेंड है। आप इसको पेरिस्टल लाइन के जरिए शो कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका अप ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इस तरह से टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जरा आप चार्ट को छोटा बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये देखें, ये आपका डाउन ट्रेंड है।
प्राइसेस अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये आपकी एक रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज। ठीक है, यहाँ साइडवेज के बाद मार्केट बेरिश ट्रेंड है, बट उससे पहले मार्केट साइड मार्केट रेंज में थी। ओके। ये एक अच्छा अप ट्रेंड है। आप इसको बुलिश ट्रेंड लाइन के जरिए मार कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम इतना डीप डिग नहीं करेंगे। ये आपके पास एक एग्जांपल है बेरिश ट्रेंड की, ठीक है। मेरा चार्ट जरा छोटा है, आप थोड़ा सा वाजे करके यहाँ पे आप देखिए, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। बेरिश ट्रेंड है, मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। ये एक बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज रही। उससे पहले मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी। ये आपका बेरिश ट्रेंड है। ये थोड़ी देर के लिए आपका बुलिश ट्रेंड है, ये देखें। ये आपका बुलिश ट्रेंड है। बायर्स वर इन कंट्रोल, मार्केट में बाइंग ज्यादा हुई, तो दिस वाज बुलिश ट्रेंड। सो हमने बेरिश, बुलिश और साइडवेज मार्केट को देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों को फिर आपका होमवर्क दूंगा। मार्केट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर वन का सेकंड पार्ट है, जो कि लेसन नंबर टू है, सेशन एंड किल जोन। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हमें पता चले कि किस टाइम हमने ट्रेड करनी है और किस टाइम हमने मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। अब सेशंस मैटर क्यों करते हैं? मार्केट में 24 घंटे मूव्स एक जैसे नहीं आते, ठीक है। मार्केट किस टाइम चौपी कंडीशंस में होती है, किस टाइम अग्रेसिव मूव आते हैं, कौन से ऐसे टाइम होता है जिसमें मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स आते हैं, ठीक है। हमने उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से है। ओके। जो सेशन है, ये जो गिल जोन है, इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ट्रेड चल रही होती है। इट्स ऑब्वियस उनके पास फंडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जब वो एक साइड में मूव लेके जाते हैं तो इट्स ऑब्वियस मार्केट इस तरफ ही मूव करती है। तो सेशंस या किल जोन, इनको इसलिए बोलते हैं कि पर्टिकुलर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज की, उस इस टाइम के दौरान वो ओपन हो रही होती है, ठीक है। जब वो ओपन होती है तो ऑब्वियसली मूव्स आते हैं, और उन मूव्स में ही हम ऐड होते हैं, ताकि हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए और हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कैच करें। सो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। जैसे कि UTC-4, UTC-5, ये टाइम जो है, हम न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रेफरेंस हमने रखा हुआ है, और ये टाइम हमें ट्रेडिंग व्यू पे शो हो रहा होता है, ठीक है। UTC-5 मार्च से नवंबर तक होता है, जिसमें हमारा क्लॉक 1 घंटे आगे हो जाता है, ठीक है। और UTC-5 नवंबर से मार्च तक होता है, जिसमें हमारा क्लॉक 1 घंटे पीछे हो जाता है, ठीक है। सो अभी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो टोटली फाइन, आगे हम जब ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो हमें इस चीज़ को जरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, मार्कर जब हम मार्क करेंगे चीज़ों को। सो यहाँ पे सेशन टाइमिंग्स हैं। एशियन सेशन में हम ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ उसको एज अ रेफरेंस या एशियन रेंज बोलते हैं, ठीक है। और न्यूयॉर्क जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो ट्रेडिंग व्यू में हमें शो होता है, वहाँ पे 2000 से लेके 00 AM तक ये रेंज हमें शो होती है, मीन्स के रात 8 से 12 बजे के दौरान, ठीक है। और मैं न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो पीकेटी टाइम है, UTC-4, मीन्स की गर्मियों में ये एशियन रेंज हमें सुबह 5 से 9 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 6 से 10 बजे तक दिखाई देती है, ठीक है। इसको इतना जस्ट मेमोराइज हमें होना चाहिए कि कौन सा सेशन किस टाइम से होता है। इतना डीप डाउन डिग करने की जरूरत नहीं है कि वो कब होता है, ऐसा कब होता है, वैसे कब होता है। वो जब हम चार्ट पे जाएंगे तो तब हमें थोड़ा चीज़ों को मार्क करना बड़ा ईजी हो जाएगा। लंदन सेशन जो है वो 2 AM से 5 AM तक होता है, और गर्मियों में दिन 11 बजे से 2 बजे तक, और सर्दियों में दिन 12 से 3 बजे तक, मीन्स कि 1 घंटे के डिफरेंस आते हैं, ठीक है। UTC-4, UTC-5 में। अब जो न्यूयॉर्क सेशन है, फॉरेक्स का डिफरेंट है, इंडाइसिस का डिफरेंट है। फॉरेक्स में 7 AM से 12 PM तक
जो हमें ट्रेडिंग व्यू पे टाइम शो हो रहा होता है, और हमारे पास गर्मियों में वो 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, और सर्दियों में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वो एक विंडो होती है, ठीक है। जबकि इंडाइसिस का जो न्यूयॉर्क सेशन है वो सिर्फ 2.5 घंटे का होता है, 9:30 से 12 तक, ठीक है, जो ट्रेडिंग व्यू में टाइम शो हो रहा होता है। और पीकेटी जो है, मतलब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या UTC-4, उसके मुताबिक हमें ये गर्मियों में 6:30 से 9 बजे तक, और सर्दियों में 7:30 से 10 बजे तक हमारा ये सेशन हमें शो होता है, ठीक है। और हम अपने ट्रेड सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में एग्जीक्यूट करते हैं। एशियन सेशन को हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हम इसमें ट्रेड नहीं करते, ठीक है। लंदन सेशन जो है इस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेशन, जिसमें बड़े बड़े यूरोपियन बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो ट्रेड करते हैं। इसमें हाई वॉलेटिलिटी मूव्स आते हैं, बहुत बड़े शार्प मूव्स आते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। और गर्मियों में हमारे पास जो लंदन सेशन है वो दिन 11 से 2 बजे तक, सर्दियों में 12 से 3 बजे तक होता है, ठीक है। जबकि ट्रेडिंग में का टाइम जो है वो 2 AM से 5 AM तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूआर सेशन। फॉरेक्स और इंडेक्स का डिफरेंट है, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और गर्मियों में जो फॉरेक्स का टाइम है न्यूयॉर्क सेशन का, वो 4 बजे से लेके 9 बजे तक, सर्दियों में 5 बजे से लेके 10 बजे तक। और उसमें जो भी अभी करेंसी पेयर्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनमें अच्छे मूव्स आते हैं, ठीक है। जबकि इंडाइसिस जो S&P 500, नेस्डैक और US 30 हैं, उनका जो इंडाइसिस का सेशन है वो 9:30 से स्टार्ट होता है, गर्मियों में 6:30 से 9 बजे तक, और सर्दियों में 7:30 से 10 बजे तक, ठीक है। और ये दोनों सेशंस 12 बजे एंड हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट इंडेक्साइज हो जाती है, मतलब लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनते हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये टू डिफरेंट मार्केट्स हैं, फॉरेक्स और इंडाइसेस, ठीक है। तो इनके जो सेशंस हैं वो भी डिफरेंट है। सो हम अब चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स के बाद हम होमवर्क की बात करेंगे कि जो हमने लेसन पहला पढ़ा उसका होमवर्क क्या होगा, और जो हम अभी ये वाला लेसन पढ़ रहे हैं उसका होमवर्क क्या होगा। गेट इनटू द चार्ट्स। गेट सो हम चार्ट्स पे आ चुके हैं, ठीक है। ये UTC-4 है, गर्मियाँ चल रही हैं तो UTC-4 है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे UTC-5 हो जाएगा जब सर्दी आएंगे, ठीक है। सो आपने चार्ट का जो इंटरवल है, ये चार्ट आपने जो ओपन करना है वो 5 मिनट का करना है, यहाँ पे 5 मिनट्स पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे ये देखिए टाइम शो हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे मैनुअली मार्क करते हैं कि कौन सी जो विंडो है वो एशियन सेशन की है, कौन सी न्यूयॉर्क की है, कौन सी लंदन की है, ठीक है। इसको मार्क करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ेगी। वेयर इज वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, इसको स्टार कर लें, ठीक है। अब जो करंट डे हमारे पास चल रहा है उसके मुताबिक अगर हम मार्क करें, अभी देखिए यहाँ पे 7:38 चल रहा है, मीन्स के हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हम रखेंगे 2 AM पे। आप लोगों ने 5 मिनट के चार्ट पे ये मार्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ से हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है, देखिए फ्राइडे है आज, और 2 बजे हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे खत्म होगा, ये हमारा 5 बजे यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। ओके, मार्केट अभी चल रही है, और 7 बजे हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये कब तक चलेगा हमारा, ये यहाँ 12 बजे तक चलेगा, और ये मैं सिर्फ अभी सिर्फ फॉरेक्स का मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो हमें एशियन सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एशियन सेशन मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हमने एक दिन का मार्क करना है तो उसमें ये नहीं होगा कि आप लंदन सेशन किसी और का मार्क कर लें, न्यूयॉर्क आप जुमेरात का मार्क कर लें, तो आपने सिर्फ एक ही दिन की तीनों सेशंस मार्क करें जब आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक 0:00 तक ये एंड होगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 2000 से, ठीक है। तो आप टेक्स्ट की मदद से यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एशिया, ये आपका लंदन सेशन है, और दिस वन इज योर न्यूयॉर्क सेशन। NY सेशन के नाम से आप इसको हाईलाइट कर दीजिए जब आप लोग असाइनमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम एक दिन के तीनों सेशंस कैसे मार्क करते हैं। और अभी ये देखें, यहाँ पे आपका टाइम जो UTC-4 होना चाहिए, यहाँ पे आपका टाइम जो है वो UTC-4 होना चाहिए, और हमारा इस वक्त न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है, उसको 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाँ, इट्स ओके, अभी यहाँ पे
न्यू ईयर सेशन आपको शो होना शुरू हो गया। ये था एक दिन। अब हम अगर जुमेरात की बात करें, तो हम जुमेरात के सेशंस भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये 12 बजे तक यहाँ पे हमारा जो न्यू ईयर सेशन है वो खत्म हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ जी? 7 बजे से। यहाँ पे हमारे, यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज आवर न्यू ईयर सेशन, ठीक है। हम यहाँ से उठा लेते हैं ये और इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। दिस वन इज आवर न्यू ईयर सेशन। इसके पीछे ये लंदन होगा। आप जो भी मार्क करें उसमें कैंडल्स गायब ना हो, कैंडल नजर आनी चाहिए जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। लंदन सेशन आपका 5 बजे यहाँ पे एंड हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट आपका हुआ यहाँ 2 बजे से। ये नीचे आपको टाइम स्टैम्प शो हो रही है, जहाँ पे मुझे टाइम का पता चल रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे जब भी मैं मार्क कर रहा होता हूँ। तो अगर आप एक्सटेंड कर लें, ये आपका लंदन सेशन आ गया 2 बजे तक यहाँ से। और इससे पहले एशियन रेंज देखिए, लंदन के दौरान कितना अच्छा एग्रेसिव डाउन साइड मूव आया है, ठीक है। न्यूयॉर्क में थोड़ा सा मार्केट चौपे रही, बट उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड कंटिन्यू कर गई, ठीक है। सो 20 हंड्रेड से जो है एशियन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ तक जाएगा? 00 तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह आप इसके दौरान लिखें, इसके जो विंडो है इसके दरमियान आप लिखेंगे भी सही ये कौन सा सेशन है, जब आप लोग असाइनमेंट्स बना रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम सेशंस मार्क करते हैं, इस तरह से हमें टाइम का पता चलता है। ये हमारा 5 मिनट का चार्ट ओपन है, ठीक है। और हम इसको अगर 15 मिनट में भी लेके जाएं तो भी ठीक है, आप 15 मिनट में भी मार्क कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप 5 मिनट में मार्क कीजिएगा, ठीक है। और एक दिन में 3 सेशंस होते हैं, तो आप तीनों को ही मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो ये हमारा होमवर्क है, जो ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर है उसमें आपके 5 बुलिश चार्ट्स, 5 बेरिश चार्ट्स और 5 साइडवेज चार्ट्स आप डाउनलोड करके, मार्किंग करके उन पे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करके आप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। और दूसरी आपकी जो असाइनमेंट है, जो आपका होमवर्क है, वो है सेशंस का, ठीक है। आपने कंसेक्यूटिवली जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, हफ्ते इतवार को तो मार्केट खैर ओपन नहीं होती। सो जो सेशंस की असाइनमेंट है उसमें आपने ऐसा करना है कि एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे ना, इन पांचों दिनों के जो आपने चार्ट्स मार्क करने हैं, इनमें 3 3 सेशंस होंगे, ठीक है। इसी तरह आपने आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और एक दिन का चार्ट मार्क करके, ठीक है, आपने यहाँ से स्नैपशॉट लेना है, डाउनलोड कर लीजिएगा इमेज। और ये आपकी जो डाउनलोड आपका पीसी वाला फोल्डर है, वहां पे चला जाएगा, वहां से आप इजीली व्हाट्सएप के जरिए वो आप चार्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एनालिसिस के जो सेशंस है उसकी तरफ नहीं गए, बाद में चले जाएंगे, बट अभी हम सिर्फ इन दो असाइनमेंट्स पे रहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में पूछें।